हिंद प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में जो बच्चे फेल हुए हैं और जो बच्चे पास हुए हैं। तो बात करते हैं पास जो हुए हैं उनका क्या कारण रहा है पास होने का। सीधी सी बात है, मेहनत ही रही है। और जो फेल हुए हैं वो क्यों फेल हुए हैं। वाई ग्रुप वाले तो बहुत बच्चे जो है वो इमोजी भी हर्ट ब्रोकन वाली इमोजी भेज रहे हैं। भाई देखो, ऐसी कोई इमोजी वगैरह भेज के मुझ पर तो आप प्रभाव नहीं डाल सकते। हाँ, हो सकता है संजीव सर आपकी इमोजी से पिघल जाए, लेकिन भाई मैं तो पिघलने वाला नहीं हूं। कारण क्योंकि एयरफोर्स में जितना वैकेंसी आता है उतना वैकेंसी फिल होता है और स्टूडेंट ही वहां पर सिलेक्ट होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग तो सिलेक्ट नहीं हुए और उन्होंने आपकी जगह कोई जानवर या पशु वहां पे भर लिए। जाएंगे तो बच्चे ही आपकी तरह ही जो तैयारी कर रहे थे वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप फेल हुए हो तो आपकी मेहनत में कमी रही है, आपने नालायकपंथी की है, आपने मेहनत कम की है। आपको भले ही ऐसा लग रहा है आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन वास्तव में वो मेहनत की ही नहीं आपने। लेकिन अब बात करते हैं कि आप फेल क्यों हुए हो। भाई आपका फेल होने का कारण क्या है। आप सोचते हो हल्का हल्का पढ़ ले और हल्का हल्का पढ़ के 40-45 नंबर ले। भाई ऐसे काम नहीं चलता। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो वास्तव में आपकी तैयारी एसएससी लेवल की होनी चाहिए। क्लास में मैं चीखता चीखता परेशान हो गया कि भाई एक स्टेप ऊपर पढ़ो, एक स्टेप ऊपर पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन आपको पढ़ा दे तो तुरंत आपकी बत्ती गुल हो जाती है, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, कैल्शियम आपका टूट जाता है, बीपी आपका बढ़ जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है सर ये क्वेश्चन थोड़े ही एग्जाम में आएंगे। फिर एग्जाम में क्वेश्चन उससे भी खतरनाक आते हैं। फिर आप कहते हो सर क्वेश्चन तो ऐसे आए थे, आपने पढ़ाए नहीं। तो भाई परेशान हो गए कुछ नहीं होना और ना दुखी हो गए कोई फायदा ना। आपकी ऐसी उम्र हो गई है कि आप 40-45 साल के हो गए हो, आप ओवर एज हो गए हो। भाई शुरुआत है जीवन की, यहां से शुरुआत है। और अगर आप यहां पे फेल भी हुए ना, सच बताओ ना, 1-2 बार तो फेल होना चाहिए। मेरे अनुसार तो 1-2 बार फेल जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप 1-2 बार फेल होंगे तभी तो आप कामयाब होना सीखेंगे, तभी तो मजा आएगा कामयाबी का। तभी तो आपको पता लगेगा क्या क्या गलतियां आप कर रहे थे, कहां कहां आपको सुधार करने हैं। तो गलतियां अगर हुई है तो उनको सुधार तभी किया जाएगा अगर वो गलतियां हुई है। अब बात आती है सर हम तो ओवर एज हो गए, हम तो एयरफोर्स दे नहीं सकते। भाई जो एयरफोर्स नहीं दे सकता वो एसएससी की तैयारी करो। हमने आपको कहा था अब की बार जो अग्नि 2.0 बैच लेकर आए हैं वो हम एसएससी को भी टारगेट कर रहे हैं। आपको संजीव सर, मैं, रोशन सर, रावत सर, सारा लेवल आपको CHSL, MTS, SSC, GD तक का हम कवर कराएंगे। ठीक है, मल्टीपल एग्जाम दो, तैयारी ऐसी करो एक ही तैयारी से मल्टीपल एग्जाम दे सको। और भाई अपने टीचर पर पूरा ट्रस्ट किया करो, जितना वो पढ़ाए वो सारा कई बार रिवीजन किया करो। जितने वो हेड नोट्स दे आपको वे क्वेश्चन लगातार लगाया करो, जितने वो टेस्ट कराए वे सारे टेस्ट किया करो। ठीक है, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स ग्रुप वाले बच्चे रो रहे हैं कि सर मैं हर बार फिजिक्स में फेल हो जाता हूं, सर मैं हर बार फिजिक्स में हो जाता हूं। ये बताओ उस इंसान से नालायक इस दुनिया में कौन इंसान होगा जो बार बार एक ही जगह फेल हो रहा है, बार बार एक ही चीज में हार हो रही है। अरे जब आपको पता है आप एक चीज में बार बार हराए जा रहे हो, बार बार आप मात खा रहे हो, तो भाई साहब खा के मां कसम इतनी खतरनाक तैयारी कर देते, अब तक तो फिजिक्स के ज्ञाता हो जाते। अरे अगर तुम पता है तुम्हें फिजिक्स में फेल हो रहे हो, 2-3 महीने खुद को बिल्कुल बंद करके कमरे में फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ दो ना। पर नहीं, उतनी मेहनत तो आपको करनी नहीं। आपको तो कोई जादू की छड़ी चाहिए कि कोई टीचर यूट्यूब पे आए और वो सकला का बूम बूम करके कोई छड़ी घुमा दे और आपको फिजिक्स आ जाए। आपको तो ऐसे टीचर चाहिए। आपको टीचर नहीं चाहिए, आपको चाहिए जादूगर। ठीक है, नालायक इंसान इमोजी भेज रहे हैं, कोई हर्ट ब्रोकन की, कोई कह रहा है सर मरने के अलावा कोई चांस नहीं रहा। भाई मरने के अलावा कोई चांस नहीं रहा। अगर मरना इतना अच्छा लग रहा है तो फिर मरी जा। गा क्यों रहा है सबको कि मरने में मजा आ रहा है, मरना चाहता हूं, जिंदगी लुट गई। 18 साल तेरी उम्र और तुझे लग रहा है मेरी जिंदगी लुट गई। शुरू हुई नहीं, लुट भी गई इतने में, हैं? इतने में तेरी जिंदगी लुट गई। क्या ही तुम सेना में जाओगे, क्या ही तुम देश की सेवा करोगे, क्या ही तुम बाहरी तत्वों से देश की रक्षा करोगे। अरे जो छोटी सी चीज में टूट जाता है, बिखर जाता है, मरने को मन कर रहा है, वो क्या ही देश की सेवा करेगा भाई। वो तो अपने घर ही रो, उसको जाना भी नहीं चाहिए। वहां भी जाएगा वो तो वो कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा देश का। ठीक है, हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे भाई, पर मैं बात करता हूं देखो सीधी सादी और सच्ची। ये घुमा फिरा के मुझसे बात नहीं होती। मैं तुम्हें बोल दूं चलो कोई बात नहीं बेटा, और हिम्मत नहीं हारनी है, और बेटा अब की बार फिर मन से करना है। नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा।
मैं फिर बोल रहा हूं, इस तैयारी में तो नहीं हो पाएगा। अगर आप इतनी ही तैयारी करके अगला पेपर देना चाहते हो, तैयारी मत करो, कॉपी किताब बंद करो, उसका चूर्ण ले लो और खा के अपना पीछे को लेट जाओ। और अगर तुम्हारा मन है कि गुरुजी तैयारी अब की बार से गुना 3 गुना 4 ज्यादा खतरनाक वाली करनी है, तो ही तैयारी करो भाई। कट थ्रोट कंपटीशन है आजकल, ऐसा कंपटीशन नहीं रह गया कि आप पेपर जाओ और पेपर हो जाए। लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसमें से कुछ हजार बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पेपर में नहीं होगा, किसी में मेहनत करो, अगला दो, तीसरा दो, चौथा दो, पांचवा दो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। लास्ट बात बोल देता हूं, 100 बात की एक बात। अगर आपको यह है कि भाई मुझे एयरफोर्स प्लस 12th लेवल पर एसएससी के एग्जाम देने हैं, अग्नि 2.0 आपके लिए बेस्ट है। जैसे जैसे हम पढ़ाए ऐसे ऐसे पूरा कर लो। अगर हमारे अनुसार चलोगे तो सिलेक्शन 100% होगा, हो ही नहीं सकता ना हो। और अपने अनुसार चलोगे भाई, फिर देखो हम भी कुछ नहीं कह सकते। अब हमें क्या पता आपका तरीका कैसा है। और अगर ये है कि नहीं सर अब तो बस जो है सीपीओ सीजीएल लेवल करना है कवर सीधा, तो भाई इंग्लिश का बैच तो संजीव सर ने बोल ही दिया कि इंग्लिश का बैच लेकर आएंगे जल्दी, संकल्प 2.0, जिसमें सीजीएल सीपीओ ये बड़े लेवल की जो भी इंग्लिश है वो सारी कवर कराई जाएगी। ठीक है, और भाई ऐसा नहीं है यार, बच्चे मेहनत खुद से भी करते हैं, खुद सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन लेते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो कोई बैच नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, सेल्फ स्टडी इतनी जबरदस्त करते हैं, वो सिलेक्शन लेते हैं। उनकी विल पावर इतनी खतरनाक है कि उन्होंने ठानी हुई है, बोला मुझे जरूरत ही नहीं किसी की, मैं खुद के लिए सफिशिएंट हूं, सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, और वो सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है ना, तो भाई मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सबसे पहले अपने मन को समझाओ, दिमाग को समझाओ, करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाई चीजें होगी। ठीक है ना, और ये बिल्कुल टेंशन वेंशन छोड़ दो, देवदास मुद्रा में हो ना, इस देवदास मुद्रा से बाहर निकलो और बाहर निकल के पढ़ाई आज से ही शुरू करो, अब से ही शुरू करो। चीजें अब से शुरू होती है, कल से शुरू नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, और जितनी मेहनत हम आपके साथ करते हैं ना, आप हमारी आधी भी कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाए यार। पर नहीं, आपको तो करनी नहीं, हवाबाजी में रहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ने हैं, लड़की दिख गई तो उनसे कमेंट करने हैं, नंबर दे दो, लड़के दिख गए तो उनके साथ बदतमीजी करनी है, तुम्हें तो ये करना है। अब अगर ये करना है तो जिंदगी के मजे ले रहे हो तुम, लेते रहो मजे। ठीक है, अब तुम सोचो मैं मजे भी ले लूं जो तुम्हें मजे लग रहे हैं, हालांकि मजे नहीं, वो तुम्हें मजे लग रहे हैं कि मजे भी ले लूं और मैं सिलेक्शन भी ले लूं। भाई सारी चीजें एक साथ नहीं मिला करती। ठीक है ना, अब आप सोच लो क्या है। तो ये बिल्कुल बातें कड़वी लगेगी, भाई कड़वी लगा रहा हूं, जानबूझ के बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो इसलिए फिर बता देता हूं किसी को ये, इसीलिए देखो हमने अग्नि 2.0 बैच निकाला था, 1 सप्ताह पढ़ाया, 1 सप्ताह का गैप रखा। क्यों रखा? क्योंकि हमें पता था इस सप्ताह में रिजल्ट आएगा, इसीलिए गैप रखा। रिजल्ट आएगा और उसके बाद पढ़ाने में मन लगता है रिजल्ट के बाद। तो भाई मंडे से क्लास शुरू हो जाएगी, मंडे से सारे बच्चे उपस्थित हो जाना। या तो एप्लीकेशन पे जाके बैच खरीद लो, सारी चीजें चाहिए अपने पास, नोट्स वगैरह, पीडीएफ क्लास सब सेव चाहिए, खरीद लो। और मैं नहीं कह रहा हूं खरीद ही लो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रहे, कोई पैसा नहीं ले रहे आपसे, एक सिंगल पेनी आपसे नहीं ले रहे। यूट्यूब पे आओ, लाइव पढ़ो हमारे साथ, हम भी तो लाइव आके पढ़ाते हैं, आप भी लाइव पढ़ो, एक भी पैसा नहीं देना आपको। ठीक है ना, पर पढ़ो, मेहनत करो, किसी भी तरीके से करो, हम तो हर तरीके से आपके साथ है। आप बोल रहे हो सर पैसा नहीं है, हम कह रहे हैं फ्री पढ़ो। आप कह रहे हो नहीं सर पैसा भी दे देंगे, नोट्स नहीं बनाने, तो हम कह रहे हैं एप्लीकेशन में जाओ, सारी चीजें मिलेगी आपको, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो हर तरीके से छूट की हुई है, उसके बावजूद भी आप मेहनत नहीं करना चाहते और सिलेक्शन नहीं लेना चाहते, तो भाई ये कमी आपके अंदर है, हमारे आपके पेरेंट्स के अंदर नहीं है। तो सही हो जाओ, अभी समय है। ठीक है, इतना ही कहूंगा, ज्यादा बुलवाओ भी मत, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम पीऊंगा उतनी ज्यादा तुम्हें गालियां दूंगा। इससे अच्छा ही यहीं खत्म कर दूं वीडियो को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।